नमस्कार साथियों। तो आज है 16 जून 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल दो विषय को लेकर चर्चा करेंगे और दोनों ही इंपॉर्टेंट है नियर फ्यूचर या फ्यूचर के लिए। अच्छा दोस्तों, अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझना। दोस्तों, ये जो शेयर्स आप देख सकते हो, ये आपके स्पेस एक्स की शेयर है और रिसेंटली लिस्ट हुआ और इलन मस्क बन गया दुनिया की पहला ट्रिलियनियर, पता होगा आपको। और लास्ट डे आप देख सकते हो स्पेस एक्स की शेयर यूएस मार्केट में, मतलब नैस्डैक पे लगभग 20% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। और अभी तो देखिए यूएस मार्केट ओपन नहीं हुआ, वहां पे प्री मार्केट जल्दी ओपन हो जाता है, तो प्री मार्केट में ही शेयर लगभग 4% ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुका है। अब दोस्तों आप कहेंगे सर आप स्पेस एक्स की शेयर सडनली क्यों दिखा रहे हो। दोस्तों अब सच बताना, मन तो आपका भी था कि इलन मस्क की कंपनी में निवेश करना, बताइए सच सच बताना। बट बात यह है कि मन जरूर था बट उपाय नहीं था कि कैसे निवेश करें स्पेस एक्स में, वो भी है कि नहीं, बताइए। अच्छा, तो फ्यूचर में दोस्तों ऐसे ही जब दुनिया की टॉप कंपनी लिस्ट होगा, या दुनिया की कोई भी देश की, चाहे यूके की हो, यूएस की हो, या कहीं पे भी जापान की हो सकता है, चाइनीज हो सकता है, वहां पे आप निवेश कर सकते हो। आप पूछेंगे कैसे। ये जो हमारे ट्रेडिशनल ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए ग्रो को, या आप ले लीजिए जीरोधा को, या आप ले लीजिए एंजल वन को, या अपस्टॉक्स को। आप में से मोस्टली जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, मेरे अकॉर्डिंग ये चार में से किसी ना किसी एक को तो यूज करते ही है, 80%, है कि नहीं। बताइए आप कौन सी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म यूज करते हो, कमेंट करके बताना। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको अब सीधा कंटेंट पे लेके चलता हूं। यहां तक आपको समझ आ चुका है ना। अब आ जाइए मेन मुद्दा। दोस्तों ये देखिए, ये है आपके गिफ्ट सिटी। अच्छा, गिफ्ट सिटी क्या है। गिफ्ट सिटी बेसिकली एक ऐसे एक्सचेंज टाइप का बनाया जा रहा है, वो फ्यूचर के लिए अभी तैयार नहीं हुआ टोटली, ठीक है। तो गिफ्ट सिटी में फ्यूचर में आप चाहे तो इंटरनेशनल जो शेयर्स में टॉप कंपनीज है, ऐसा नहीं कि सारे शेयर में, जो जितने भी टॉप कंपनीज है, जैसे कि भारत की अगर हम टॉप कंपनीज की बात करें, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, वैसे ही कोई भी देश की जितने भी टॉप कंपनीज है, बैंक्स है, वहां पे आप निवेश कर सकते हो। कहां पे। गिफ्ट गिफ्ट सिटी के थ्रू। मतलब ये जो स्पेस एक्स की शेयर आप देख सकते हो, या माइक्रोसॉफ्ट को लीजिए, एप्पल को लीजिए, यहां पे भी आप निवेश कर सकते हो, ठीक है। अब निवेश आप कैसे करेंगे, उसके लिए तो कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए, है कि नहीं। तो भारत की जो ये चार टॉप डिस्काउंटेड ब्रोकरेज कंपनी, इनको मिल गया अप्रूवल। एक ग्रो, दूसरा जीरोधा, तीसरा एंजल वन, चौथा अपस्टॉक्स। इनको मिल गया अप्रूवल गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करने के लिए। मेरे बात समझ आ रहा है बात। अब इनमें से आप जीरोधा को हटाइए और अपस्टॉक्स को हटाइए, क्योंकि ये अनलिस्टेड कंपनी है, और रख लीजिए आपके ग्रो को, और रख लीजिए आपके एंजल वन को, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है। तो नियर फ्यूचर में जब ये चालू हो जाएगा, क्योंकि अभी गिफ्ट सिटी चालू नहीं हुआ, वही प्रोसेसिंग में है, ठीक है। जब चालू हो जाएगा, क्योंकि अप्रूवल मिल चुका है ग्रो को, एंजल वन को, जीरोधा, अपस्टॉक्स को, तो और ज्यादा कंपनी की व्यापार बढ़ेगा। समझ आ रहा है बात। अच्छा एग्जैक्टली यहाँ पे जो स्टेटमेंट में लिखा है आर्टिकल में, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता तो आपको बेटर समझ आएगा। देखिए, द कंट्रीज टॉप फोर ब्रोकर, टॉप फोर ब्रोकर मतलब जैसे कि जीरोधा, ग्रो, एंजल वन और अपस्टॉक्स, हैव सिक्योर्ड द एनओडी, मतलब अप्रूवल मिल गया, टू ऑफर इंटरनेशनल एंड यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग। इंटरनेशनल मतलब दुनिया की, और यूएस की स्टॉक इन्वेस्टिंग थ्रू गिफ्ट सिटी। समझ आ चुका है। तो फ्यूचर में आप इन सब ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म के थ्रू, आप गिफ्ट सिटी के थ्रू क्या कर सकते हो, जो इंटरनेशनल स्टॉक्स है वहां पे निवेश कर सकते हो। इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर ऑथोरिटी, यानी आईएफएससीए के द्वारा आज अप्रूवल मिल गया। समझ आ चुका है। अब इसमें कैसे बेनिफिट पहुंचेगा, ये भी एक सवाल है। बेनिफिट कैसे पहुंचेगा दोस्तों, देखिए मान लीजिए कि एक रिटेल इन्वेस्टर्स वो देख रहा है कि आज की रेट में, ठीक है, हम भारत के मार्केट में तो आप कोई भी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म के थ्रू निवेश कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, डाउट नहीं है। बट वो चेक करेगा कि कौन से ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म सही है, जहां जिसके थ्रू हम डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी निवेश कर सकता है। तो उनके हाथ में ये चार ही ऑप्शन बचेगा, चार ही चॉइस है, ग्रो, एंजल वन, जीरोधा, अपस्टॉक्स। इन चार में से किसी एक को चूज करेगा, ठीक है। तो जिस वजह से कंपनी की बिजनेस बढ़ेगा और ज्यादा बढ़ेगा फ्यूचर में, जब ये मतलब चालू हो जाएगा गिफ्ट सिटी में, मतलब गिफ्ट सिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना। आई होप कि आपको समझ आ चुका है। आज अब थोड़ा स्टॉक्स से रिलेटेड बातचीत करेंगे। देखिए आज इन दो शेयर्स में गिरावट, नो डाउट। चाहे ग्रो की बात करें, लगभग 3.5% गिरा। एंजल वन की बात करें, ये भी लगभग 1% के आसपास गिरा। और दोनों ही शेयर मैं कहूंगा जो इंपॉर्टेंट लेवल या क्रूशियल लेवल, यानी एंजल वन के लिए 350, ग्रो के लिए 200, दोनों को ब्रेक जरूर किया,
बट बहुत नीचे स्लिप नहीं किया, थोड़ा सा ही नीचे स्लिप किया है, ठीक है। अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, पिछले एक महीने से ग्रो जहां पे 8% के आसपास मूवमेंट किया है, और एंजल वन लगभग 14 से 15% मूवमेंट दिया है, ठीक है। और अगर हम एंजल वन की बात देखिए, ग्रो तो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, एंजल वन तो काफी पहले लिस्ट हो चुका है। सो एंजल वन की जो लाइफ टाइम हाई शेयर टच किया था 2024 की 12 जनवरी के दिन, अराउंड 380 390 की रेंज में। उसके बाद देखिए बार बार शेयर जब अपर साइड में मूवमेंट करने की कोशिश किया, जैसे कि 2024 दिसंबर में पहुंच जाइए, कभी 338-40 तक पहुंचा, दूसरे बार 2025 में पहुंच जाइए, लगभग 321 तक पहुंच गया था, और इस बार फाइनली 350 के ऊपर क्रॉस कर चुका। मतलब पिछले लगभग 2 साल की जो हडल पॉइंट था 340 से लेकर 350, उसको शेयर क्रॉस करके रिसेंटली ऊपर आ चुका है। तो जिस वजह से एंजल वन के लिए 350 का लेवल सबसे वाइटल है, और उसके ऊपर अगर शेयर पहुंच गया, मतलब 350 को स्टे करना जरूरी है, 350 का स्टे कर गया, जो कि आज हमने देखा थोड़ा स्लिप करके नीचे क्लोजिंग दिया, मोस्ट प्रोबेबली कल फिर से क्रॉस कर जाएगा। तो अपर साइड में 380 का लेवल सबसे वाइटल है, इसको एक बार तोड़ के निकल गया मतलब शेयर आराम से 400 ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, आराम से। अच्छा दोस्तों, फिर आ जाइए आपके ग्रो पे। अच्छा, ग्रो उतना पुराना लिस्टेड नहीं है जितना एंजल वन है। अच्छा, ग्रो जब से लिस्ट हुआ था, शुरू में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा था बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिकल सेंटिमेंट, उस कारण मार्केट भी थोड़ा रिएक्ट कर रहा था, बट रिसेंटली अप्रैल 2026 में शेयर अपना लाइफ टाइम हाई हिट किया था 218 पे, उस दिन क्लोजिंग दिया था, और लाइफ टाइम हाई हिट किया था 227 पे। और उसके बाद हमने पिछले एक मंथ पे या पिछले 5 दिन पे भी अगर आप देखेंगे, शेयर बार बार 200 से लेकर 210 की रेंज पे बार बार हडल फेस किया, ठीक है। ये मैं आपको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ। तो इमीडिएटली ग्रो के लिए 200 को सस्टेन करना जरूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट हडल पॉइंट है, मतलब रेजिस्टेंस है 210, फिर इसकी लाइफ टाइम हाई यानी 227 के आसपास, जहां पे लाइफ टाइम हाई टच किया, ठीक है। पर दोस्तों याद रखना, जो आपको मैं बार बार कहता हूं, यहाँ पे जो अपडेट्स मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसका बेनिफिट्स आपको इस सब कंपनी में इमीडिएटली देखने को मिलेगा। जब ये सब कुछ लॉन्च हो जाएगा, गिफ्ट सिटी के थ्रू आप इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तब कहीं ना कहीं कंपनीज को बेनिफिट पहुंचेगा। बेनिफिट कैसे पहुंचेगा? कंपनी की बिजनेस बढ़ेगा। गॉट इट? चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बट एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी को करूंगा, प्लीज मेक श्योर कीजिए दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो फटाफट करके रख देना। शेयर मार्केट से रिलेटेड या जियो पॉलिटिकल अपडेट से रिलेटेड सब जानकारी इस चैनल के थ्रू फटाफट पाने के लिए, ओके। जब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, आज की डेट में मैं अगर आपसे पूछूं, पहले बताइए कि कौन कौन सी सेक्टर या कौन कौन सी क्षेत्रों पे आपको लगता है कि फ्यूचर में काफी ग्रोथ होगा। नो डाउट आप में से किसी लोग कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल सही है। किसी लोग कहेंगे डेटा सेंटर पे, बिल्कुल आप भी सही हो। कोई कहेंगे डिफेंस पे, बिल्कुल आप भी सही हो। कोई कहेंगे बेस टेक्नोलॉजी, मतलब जो आपको बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है ना, तो आप भी सही हो। ऐसे बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट है, और इनमें से एक प्रमुख मैं कहूँगा एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। भारत की जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज, उसकी मेन दिक्कत क्या हो रहा है, ये मतलब खुद से डेवलप नहीं कर रहा है, दूसरे कंपनी में या तो निवेश कर रहा है या तो पार्टनरशिप कर रहा है। पार्टनरशिप मैं कहूंगा बेकार चीज है, फिर भी निवेश करना अच्छी बात है, क्योंकि एटलीस्ट वहां पे कुछ हद तक आपका स्टेक है कि नहीं। तो ऐसे में दोस्तों आपको पता होगा, भारत की इस बार जो रिसेंटली, मतलब इसी साल जो एआई समिट हुआ, याद होगा एआई समिट, उसमें हमने देखा था भारत की पहला एआई कंपनीज हमें देखने को मिला, जिसका नाम याद कीजिए क्या था, सर्वम। याद है? सर्वम, भारत की पहला एआई कंपनी सर्वम। तो एचसीएल टेक्नोलॉजी, ये जो कंपनी आप देख सकते हो, एचसीएल टेक्नोलॉजी ये देख रहा है कि भाई पार्टनरशिप को करके कोई फायदा नहीं है, तो क्यों ना हम भारत की पहले एआई कंपनी यानी सर्वम पे निवेश करेंगे। और एचसीएल टेक्नोलॉजी ने कर दिया निवेश, और एक अच्छा खासा मतलब मोटा स्टेक पिक किया है सर्वम में। अच्छा, सर्वम की जो प्रेजेंट वैल्यूएशन चल रहा है लगभग $1.5 बिलियन के आसपास। मैं आपको देख के बताता हूं, जस्ट अ मिनट। हाँ, $1.5 बिलियन के आसपास चल रहा है। $1.5 बिलियन की वैल्यूएशन पे एचसीएल टेक्नोलॉजी ने लगभग 10% के आसपास स्टेक पे किया, जिसका कुल मिला के वैल्यूएशन, मतलब जो अमाउंट वाइज 1427 करोड़ की निवेश किया, ऑलमोस्ट 10% से थोड़ा ज्यादा स्टेक पे किया, ठीक है। अब ये तो एचसीएल टेक्नोलॉजी कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखिए नोमुरा की तरफ से इस डील के कारण एक तो रेटिंग को अपग्रेड कर दिया, बाई करने की रेटिंग, साथ में टारगेट प्राइस दिया है नियर टर्म में 1600 रुपए की, जो कि लास्ट डे क्लोजिंग के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 42% अपसाइड। ये देखिए टोटल 10.46% स्टेक पीक किया है, ओके।
सर्वम में $1.5 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। तो अच्छी बात है, लेट्स सी आगे एचसीएल टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है। और बाकी बात करें, बाकी जो आईटी कंपनीज है, टीसीएस, इन्फोसिस, ये तो सब अभी दूसरे जो आईटी कंपनीज है उसके साथ पार्टनरशिप में काम कर रहा है। पार्टनरशिप से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एचसीएल टेक्नोलॉजी एक अच्छा डील किया है कि सर्वम में 10% स्टेक पीक करके, हो सकता है कंट्रोलिंग स्टेक ना हो बट मोटा स्टेक पीक किया, जिसके कारण क्या होगा, सर्वम क्योंकि एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, वो जितना फास्ट ग्रो करेगा एचसीएल टेक्नोलॉजी का भी स्टेक बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ये भी ग्रो करेगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, रिसेंटली देखिए वैसे तो शेयर में बहुत गिरावट हो चुका है, बट शेयर जून की फर्स्ट वीक में लगभग 1250 तक निकल गया था। ठीक है। तो इमीडिएटली अगर ऊपर की तरफ रिकवर करना शुरू किया तो 1250 की हडल पॉइंट और लोअर साइड में 1100 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट है। ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। अच्छा, याद रखना दोस्तों, नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ मार्केट से रिलेटेड, सो फॉलो करते रहिए, एक भी वीडियो मिस मत करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।